चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। देखो बेटा, लास्ट क्लास में ना हमने एक टॉपिक समझा था गुडविल का ट्रीटमेंट का, और गुडविल के ट्रीटमेंट से पहले मैंने आपको है ना रेशियो का टॉपिक करवाया था। ठीक है, रेशियो में मैंने आपको एक तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी बताई थी, साथ में हमने निकाली थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकाली थी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और मैंने आपको ये कहा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। बोलो बात क्लियर? यानी अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालनी नहीं आती तो फिर भैया गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, सीधी सी बात है। क्लियर है सर? गुडविल बटेगी कैसे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। और इसके हमने कल 4 केसेस देखे थे। ठीक है, पहला केस ये था कि सर गुडविल प्राइवेटली पे हो रही है। अगर गुडविल प्राइवेटली पे हो रही है बेटा, अगर गुडविल प्राइवेटली पे हो रही है तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी बताओ? कोई एंट्री करनी है नहीं करनी? नहीं सर। ठीक है, प्राइवेटली का पेड का मतलब है सर बिजनेस में पैसा आया ही नहीं, तो जब बिजनेस में पैसा आया ही नहीं तो उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? दूसरी जो ट्रीटमेंट था बेटा गुडविल का, वो ये था कि सर पार्टनर जो आ रहा है नया पार्टनर, वो कैश में गुडविल लेके आ रहा है बेटा। अगर कैश में गुडविल लेके आ रहे हैं तो हम 2 एंट्री पास करते थे। पहली एंट्री होती थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी होती थी बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, बुक में जो दिया हुआ है ना वो सेक्रीफाइसिंग नहीं लिखा हुआ, ओल्ड लिखा हुआ है, और मैंने ओल्ड को हटवा के क्या लिखवाया था? सेक्रीफाइसिंग लिखवाया था। तो सर क्या आप गलत क्यों लिखवा रहे हो? बेटा डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल सही लिखवा रहा हूँ, टेंशन मत लेना इसकी। बुक में ओल्ड गलत लिखा हुआ है, वहां पे सेक्रीफाइसिंग आना चाहिए, जो आज तक ठीक नहीं किया गया। क्लियर है? तो मैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बोल के चलूंगा इसको। ठीक है, रीजन क्या है इसका मैं धीरे धीरे आगे क्वेश्चन आएंगे तब समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अच्छा इसके बाद सर हमने देखा था क्या होगा अगर, ठीक है, गुडविल को रिटेन कर लिया जाए। अगर गुडविल रिटेन कर ली जाए तो कोई एडिशनल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जो 2 एंट्री की हमने बात की वही 2 एंट्री पास हो जाएंगी। सर अगर गुडविल को विड्रॉ कर लिया जाए, अगर गुडविल विड्रॉ कर लिया जाए और क्वेश्चन बोलेगा तभी विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज विड्रॉ नहीं करनी बेटा हमें। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोले कि विड्रॉ कर लेना तो एक एडिशनल एंट्री पास हो जाती थी कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता था और कैश या बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता था। सही बात है? क्लियर है सर? इसके बाद हमने देखा था कि अगर पार्टनर गुडविल ना ला पाए, या ना ला पाने से पहले एक और केस था जब काइंड्स में लेके आए। ठीक है, काइंड्स का मतलब था बेटा एसेट में, तो बस कैश की जगह वर्ड क्या आ जाता था? एसेट का नाम आ जाता था। जैसे अगर मान लो पार्टनर जो है वो फर्नीचर लेके आया तो एंट्री हो जाती थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही है? कैश लेके आता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी एंट्री है सर। सर चौथा केस था जहां पे पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाता, तो अगर पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पा रहा तो हम उसके करंट अकाउंट से एंट्री कर देते थे बेटा। तो हम एंट्री करते थे नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या थी? अगर कैपिटल फिक्स नेचर की है तो सारे पार्टनर का अकाउंट करंट हो जाएगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है बेटा, नए पार्टनर का अकाउंट हमेशा किस नाम से आएगा? करंट अकाउंट से ही आएगा, उसका कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं होगा बेटा। क्लियर? इसका रीजन क्या है वो चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, दैट इज पार्ट ऑफ योर थ्योरी का पार्ट है बेटा कि रीजन क्या है इसका। बोलो बात क्लियर है? आई सर, आज सारे बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर आना बेटा 21 पे। मेरे को तो क्वेश्चन 21 डिस्कस हो गया था ना हमारा, 22 पे आना बेटा सारे। क्वेश्चन नंबर 22। आज हमें गुडविल के टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, या गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए बेटा गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ सकता है, और गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमने चैप्टर नंबर 2 में सारा कुछ सीखा हुआ है। ठीक है, गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड थे ना अपने पास। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। वो चैप्टर 2 का काम है सारा। अगर कहीं पे रेफरेंस आई है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ठीक है जो गुडविल की वैल्यू है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी आपकी। ठीक है, आइए जी देखते हैं, सारे बच्चे मेरे साथ आना क्वेश्चन नंबर 22 पे। कहते जी नीति एंड अदिति वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिटेड जॉन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो मैं डेटा लिख लेता हूँ बेटा। कहते हैं नीति और अदिति 2 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 2:3। ठीक है, मैं लिखता हूँ सर नीति एंड अदिति 2 पार्टनर बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ क्या था? 2:3। ठीक है जी, इन्होंने जॉन नाम के एक पर्सन को एडमिट किया बेटा। जॉन नाम का एक नया पार्टनर जो है इनका एडमिट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते सर फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम नीति एंड अदिति। मेरे को बता सकते हो रेशियो में कौन सा केस आ रहा है? ये जॉन का जो शेयर है वो 1/4 है। अगर सिर्फ इतना बोलता तो ये हो जाता केस 1। अगर फर्दर ये बता दे कि किससे कितना शेयर लेगा तो आ जाएगा केस 2। ठीक है, केस 2 आ गया सर। ये कह रहा है जो ये 1/4 शेयर है बेटा, ये नीति से और आदिति से कौन सी रेशियो में ले लेगा? 1:1 में। इक्वली का मतलब तो यही हो गया 1:1।
अच्छा, इसका मतलब नीति कितना सेक्रीफाइस करेगी, 1/4 का 1/2, ठीक है। और अदिति कितना सेक्रीफाइस करेगी बेटा, 1/4 का 1/2, मतलब ये टोटल 1/4 शेयर ले रहा है बेटा। उसमें से आधा कौन दे रही है, नीति दे रही है, और आधा कौन दे रही है, अदिति दे रही है। बोलो बात क्लियर। तो इसका 1/4 का आधा कितना हो गया बेटा, 1/8। प्लीज ऐसा मत बोल देना सर कि 1/4 का आधा 1/2 होता है। आई होप इतनी समझ हमें है। मैंने कहा था सर जनरल मैथमेटिक्स की सेंस हमें होनी चाहिए, बस यही वो चीजें हैं बेटा। बोलो बात क्लियर है। तो सर 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ पे भी इसका भी सेक्रीफाइस कितना हो गया, 1/8। क्या तुम मेरे को बता सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी दिखाई दे रही है, बताओ। 1:1, ठीक है सर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है, 1:1। भाई जिस रेशियो में बाकी पार्टनर्स, आने वाले पार्टनर को शेयर बांट रहे हैं, वही रेशियो क्या बन जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है सर, विच इज 1:1। बोलो बात क्लियर। इससे सेक्रीफाइस निकलेगा। अगर क्वेश्चन मेरे से पूछता है कि बताओ सर न्यू रेशियो क्या होगी, तो बेटा मैं निकाल सकता हूँ, सेक्रीफाइस आ चुका है। नीति का और अदिति के उनके ओल्ड शेयर में से उनके सेक्रीफाइस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है। क्लियर है। आगे देखते हैं सर और क्या क्या मुझे दे रखा है। ठीक है, कहते जी which he acquired equally from Niti and Aditi. John brought ₹5 lakh as capital and 1 lakh as premium for goodwill. ठीक है जी, इसके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कहते सर जी जो जॉन है ना, जो नया पार्टनर आ रहा है, वो कुछ पैसा लेके आ रहा है। किस किस चीज का, 5 लाख रुपए तो लेके आया बेटा, किस चीज का, कैपिटल का। तो इसकी तो नॉर्मल एक जनरल एंट्री होगी सर, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, पैसा लेके आने की एंट्री। ठीक है, 1 लाख रुपए लेके आया सर गुडविल का, ये लेके आया सर गुडविल का। हाँ, इसकी एंट्री करनी होती है सर हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सही बात है। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं सर क्वेश्चन में और क्या दे रखा है। कहते जी 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन ने नई पीएसआर पूछ लिया बेटा। अगर क्वेश्चन नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना पूछता तो मेरे को इस क्वेश्चन के लिए चाहिए नहीं थी। ठीक है, क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है, और गुडविल की एडजस्टमेंट होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ने क्वेश्चन ने मुझे खुद ही बता दी थी बेटा। बोलो बात क्लियर। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। सबसे पहले मैं जनरल एंट्री पास कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, आई सर जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट, जॉन्स कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि दोनों एंट्री अलग अलग भी पास कर सकते हैं और एक साथ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपनी ये बात हो चुकी है। क्लियर। बट बेटर कौन सा रहता है, एक साथ एंट्री पास करना ज्यादा बेटर रहेगा बेटा हमेशा। ठीक है, मेरे को बताओ सर, जॉन की कैपिटल बताओ कितनी आनी है, 5 लाख कैपिटल आ गई सर, 5 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल बोलो सर 1 लाख। तो टोटल कैश कितना आया होगा बेटा बिजनेस में, 6 लाख रुपए आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही बात है। ठीक है, अच्छा मुझे बांटना किसको है, 5 लाख को बांटना है या 6 लाख को बांटना है या 1 लाख को बांटना है, 1 लाख को बांटना है प्रीमियम फॉर गुडविल को। ठीक है, तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की एंट्री करता हूं सर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नीति और टू आदित्य। नीति कैपिटल अकाउंट, आदित्य कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया बेटा, 1 लाख रुपए। नीति और आदित्य के बीच में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितनी है बेटा, 1:1। ठीक है, तो 1:1 में बांटेंगे 1 लाख को, तो 50,000 हो गए बेटा नीति के, और 50,000 रुपये हो गए बेटा आदित्य के। मेरे को बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, पक्की बात। फिर इन्होंने कहा कि पार्टनर ने 25% पैसा निकाल लिया, 1/4 पैसा विड्रॉ कर लिया, तो 50,000 रुपये का, देखो हर एक पार्टनर को मिला कितना, 50, तो 50 का 1/4 क्या कर लिया होगा, विड्रॉ कर लिया होगा। 50 का 1/4 बोलो कितना हुआ सर, 12, 500, 12,500। एंट्री करो सर। एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा कैश अकाउंट। लो जी, ये पैसा विड्रॉ करने की एंट्री हो गई। 12,500 इसने निकाले सर, 12,500 इसने निकाले, टोटल पैसा बिजनेस से कितना निकल गया, 25,000 रुपये निकले। खत्म सर क्वेश्चन। बोलो बात क्लियर है सर। 25,000 क्यों निकाला, 25,000 ही निकाला ना, इन दोनों ने अपने अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां तक समझ आया। अच्छा जी, अब मेरे को देख के बताओ सर, क्या क्वेश्चन उस एंट्री से अलग है जो अपन ने कल किया था, सेम वही क्वेश्चन है, बार बार वही आएगा सर, सेम टू सेम क्वेश्चन जाएगा। दो चीजों का अपने को यूज करना है, पहला यूज करना है सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की टेक्निक का, और दूसरा हमें, ठीक है, इस पे ध्यान देना है कि सर पैसा आया कैसे है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है सर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एग्जाम में कितने का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का। अकेला क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी दम नहीं है सर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 1, 2, 3 नंबर इसके, 1 नंबर मिलेगा न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, ठीक है। तो नई पीएसआर और निकाल देते हैं सर। बताओ सर, नई पीएसआर निकालने के लिए सेक्रीफाइस आ चुका है, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस घटा देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, नया शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ सर, सबसे पहले नीति का नया शेयर, ठीक है, एन्स न्यू शेयर, बोलो जी। एन का ओल्ड शेयर बोलो कितना था, 2/5, 2/5 माइनस में इसका सेक्रीफाइस है बेटा 1/8। लो जी, एलसीएम लेंगे बेटा हम कितना, 40, 8 पंजे 40, 5 8 40, 8 दूनी 16 माइनस 8 पंजे 40, 5 कितना है बेटा, 11/40, ठीक है जी। आदित्य का भी निकाल देते हैं, एज न्यू शेयर, सर इसका शेयर था 3/5 माइनस में इसने भी कितना दिया बेटा, 1/8, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 40, 5 8 40, 8 24 माइनस 5 19/40, ठीक है। और नया पार्टनर कौन आया था बेटा, जॉन। तो जॉन का शेयर कितना था अपने पास, जॉन का शेयर था बेटा 1/4, 1/4 शेयर था। अगर उसे 40 के डिनोमिनेटर में लेके आना है तो अपने को कितना लिखना चाहिए, इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, सही है। तो ये कितना बन गया बेटा, 10/40। रेशियो बताओ बेटा क्या बन गई, 11:19:10। अगर छोटी हो सकती है तो कर दो, नहीं तो यही मेन रेशियो हो जाएगी सर हमारे पास। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, कुछ है ही नहीं, दम नहीं है क्वेश्चन में बिल्कुल भी। बोलो बात क्लियर है, मेरे को बताओ सर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 23, ठीक है। सेम पैटर्न है सर क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, एंट्री करो, बस दैट्स ऑल, ठीक है। देखो, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, ठीक है जी। कहते हैं मोहन जॉइन्स द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर्ड 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम, ठीक है जी। 2/3 तो राम ने दिया बेटा, 1/3 श्याम ने दिए, कोई बात नहीं है सर। 2/3 राम ने दिया है और 1/3 श्याम ने दिया है। इसका क्या मतलब है, ये रेशियो दे रखे है सर अपने को 2:1, मतलब जो वो शेयर एक्वायर कर रहे हैं ना, वो शेयर एक्वायर कैसे किया जा रहा है, उस शेयर का 2/3 तो एक पार्टनर दे रहा है और 1/3 दूसरा पार्टनर दे रहा है। बात समझ आ गई, क्लियर सर। रेशियो दे दी, जैसे यहाँ पे रेशियो कितनी दे दी थी बेटा, 1:1। अगर ये ऐसा बोल देता कि हाफ शेयर इससे एक्वायर किया, हाफ इससे एक्वायर किया, तो भी तो बात एक ही होती। बोलो बात क्लियर, बस उसने लैंग्वेज बदल दिया। कह रहे 2/3 एक पार्टनर देगा और 1/3 दूसरा पार्टनर देगा, तो यानी 2:1 में शेयर कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात तो वही है। आगे कहता है मोहन ब्रिंग्स 6 लाख फॉर कैपिटल एंड 2,40,000 फॉर गुडविल, ठीक है। 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। मेरे ख्याल से तो सर क्वेश्चन में दम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन है सर बहुत ज्यादा आसान। चलो जी देख लेते हैं फिर भी एक बार। लो जी, 4 नंबर के नाम पे सीबीएसई कर रही है बेटा मजाक, ठीक है, और कुछ नहीं है। 2 पार्टनर है राम श्याम, रेशियो बेटा 3:2, राम और श्याम 3:2 में पार्टनर है सर, ठीक है। नया पार्टनर देखो कौन आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है सर अपने पास मोहन, ठीक है। और शेयर कितने के लिए आ रहा है, 1/4। तो सर मोहन नाम का एक पार्टनर आया कितने शेयर के लिए बेटा, 1/4 शेयर के लिए। और ये 1/4 शेयर राम और श्याम सेक्रीफाइस करेंगे कौन सी रेशियो में बेटा, 2:1। आपको कैसे पता सर, देखो भी साफ साफ बात है, 2/3 एक देगा, 1/3 एक देगा, सीधी सी बात है। रेशियो बना लो क्या बन रही है, 2:1 बन रही है, सही बात है भाई। ये कह रहे हैं जितना भी शेयर लेना है उसका 2/3 हिस्सा मैं दे दूंगा, 1/3 वो दे देगा। तो देने का मतलब क्या हुआ बेटा, सेक्रीफाइस ही तो हो गया। बोलो बात क्लियर, ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन ने देखो मेरे को नई रेशियो पूछी है क्या, सबसे पहले चेक करो, न्यू पीएसआर पूछी गया, हाँ सर पूछी है। अगर पूछी है तो पहले नई पीएसआर निकाल देता हूँ बेटा मैं इस बार, जरा निकालो सर राम का सेक्रीफाइस, राम सेक्रीफाइस, ठीक है। तो 1/4 का कितना दे रहा है बेटा, ये 2/3 हिस्सा, ठीक है। अच्छा श्याम का सेक्रीफाइस, सर श्याम सेक्रीफाइस मेरे को बताओ सर कितना दे रहा है, 1/4 का 1/3 हिस्सा, ठीक है। तो इसका सेक्रीफाइस कितना हो गया, 2/12। इसका सेक्रीफाइस कितना हो गया बेटा, 1/12। खत्म यहाँ तक कहानी, ठीक है। सेक्रीफाइस आ चुके हैं सर। अगर सेक्रीफाइस आ जाए, ओल्ड शेयर में से माइनस करो, क्या आ जाएगा, नया शेयर आ जाएगा सर। ये तो सेकंड केस है हमारा, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। निकालो सर न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर सबसे पहले निकालते हैं सर राम की, राम का नया शेयर। तो राम का ओल्ड शेयर कितना था बेटा, 3/5 माइनस में उसका सेक्रीफाइस कितना बेटा, 2/12। एलसीएम ले ले बेटा, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 तिया 36। लो जी 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, ये आ रहा बेटा 26/60। क्लियर, अभी मैं कुछ काट नहीं रहा, देखते हैं सर बाकियों का क्या निकलता है, ठीक है। शाम का निकालते हैं सर, शाम का शेयर बताओ जी, शाम का शेयर बताओ। शाम का था बेटा 2/5 माइनस में इसने कितना दिया बेटा, 1/12। लो जी, तो ये हो गया एलसीएम 60, 12 दूनी 24 माइनस 5, ये आ रहा बेटा मेरे पास
19 डिवाइड बाई 60, 19/60 इतना आ गया सर, ठीक है। अच्छा, इसका शेयर कितना था बेटा, 1/4, नाम था मोहन, मोहन का शेयर था बेटा 1/4। तो अगेन हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है बेटा, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करें, 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन रहा है बेटा 15 डिवाइड बाई 60। नई रेशो बन गई सर अपने पास, नई रेशो आ रही है 26 रेशो 19 रेशो 15। एक बार चेक कर लेना बेटा यही आ रही है क्या, ठीक है, सही है। अच्छा, और छोटी बन सकती हो तो बना दो, नहीं बन सकती तो जाने दो, फिर बोलो बात क्लियर है, ठीक है जी। अब कर लेते हैं सर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी थी बड़ी आसान, जर्नल एंट्री में भी कोई खास दम था नहीं बेटा। लो भाई, तो मोहन क्या क्या लेके आया था चेक करो। मोहन लेके आया था 6 लाख रुपए कैपिटल और 240 गुडविल। 6 लाख रुपए लेके आया बेटा कैपिटल के और 2,40,000 रुपये लेके आया बेटा गुडविल के। टोटल पैसा कितना लेके आया, 8,40,000। तो आप एंट्री पास करते हैं। मैं कहता हूँ सर कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही करते हैं सर। एंट्री तो रिपीट हो रही है, बिल्कुल बेटा वही तो है कि एंट्री तो रिपीटेशन पे चलेगी सारी की सारी, एंट्री तो वही है ना, क्या बदल रहा है हद से हद, अमाउंट बदल रहा है सर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को बताओ सर कैश कितना आया, 8,40,000। कैपिटल में बोलो बेटा कितना आया, 6 लाख। मेरे को बोलो सर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 2,40,000। सही बात है, क्लियर है। प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना है बेटा अपने को, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, राम, टू आर्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम, तो शाम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टोटल प्रीमियम आया था बेटा 240। ध्यान रखना सिर्फ प्रीमियम बांटना है अपने को, 840 मत बांट देना, क्योंकि 840 में तो कैपिटल भी है, कैपिटल नहीं बढ़ती, क्या बढ़ता है, प्रीमियम बढ़ता है बेटा, ठीक है। तो 240 को बांटूंगा आर को और एस को, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, 2:1, क्लियर। तो 8×3 = 24, ठीक है। 80,000 और 8×2 = 16, 1,60,000। तो 160 और 80, ये लो सर, ये बढ़ गया, क्लियर। मैंने सिर्फ 240 को 2:1 में बांटा बेटा, और कुछ नहीं करा यहाँ पे, बोलो बात क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन शायद कुछ और भी कह रहा था यहाँ पे, कह रहा था सर कि कितना पैसा निकाल लिया, 1/4 ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो आर को कैपिटल मिली थी 160, इसने 160 का 1/4 निकाला होगा, कितना को बेटा 160 का 1/4, 40,000। अच्छा, इसको मिला था 80, तो इसने कितना निकाला होगा, 20,000। तो आप एंट्री पास कर देते हैं सर। आर की कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस की कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट, लो जी, ठीक है। आर ने कितना निकाला, 40, एस ने कितना निकाला, 20, और टोटल पैसा कितना निकल गया बेटा, 60। दैट्स ऑल, खत्म सर क्वेश्चन, बोलो बात क्लियर है। इतना ही दम है सर क्वेश्चन में, ज़्यादा दम नहीं है इसके अलावा, ठीक है। आ जाओ सर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 24, समझिए बेटा। कहते हैं बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट and loss in the ratio 4:3. They admitted D as a new partner for 1/4 share in the profit which he acquired from B and C in 3:4. तो इस बार रेशो बता दी 3:4 में है, बस ये जो रेशो 2:1 थी, अब ये क्या रेशो हो गई, 3:4 हो गई सर। यानी मैं बोलूँ सर सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है आपका, 3:4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। कहते हैं जी D brought 1,80,000 for his capital and 42,000 for his 1/4 share in goodwill, ठीक है। इसका मतलब D का शेयर जो है वो 1/4 है और वो अपने लिए गुडविल लेके आएगा बेटा कितना, 42,000 की। सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी, आगे देखते हैं। कहते हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ B, C and D एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन ऑन D's एडमिशन। तो यहाँ पे तो विड्रॉ करने के लिए भी नहीं बोला सर, एक एंट्री कम ही करनी है, बल्कि अपने को न्यू PSR निकालनी है और एंट्री पास करनी है, हो जाएगा। इसको लिखो सर होमवर्क, ठीक है, इसको होमवर्क में करना है। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसलिए दोबारा नहीं करवा रहा, ठीक है। इसके जैसे ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 25। कहते हैं जी ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। अच्छा सर 2/7 ए से ले रहा है, 1/7 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी दिखाई दे रही है तुम्हें, 2:1। सही, वही तो चीज़ है सर जो अभी आप करके आए हैं, ठीक है। जो 2/3 1/3 था वही तो सेम है, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब 2/7 ए से लिया और 1/7 किससे लिया सर, बी से लिया, ठीक है जी। आगे कह रहे हैं सी ब्रिंग्स 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 2 लाख फॉर हिज कैपिटल। 60,000 गुडविल के लाया और 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया। दैट्स ऑल सर, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क में लिखना बेटा, सेम क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा इसको, ठीक है। सारा काम प्रैक्टिस के ऊपर है इस क्वेश्चन के बाद, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करोगे स्टेप याद हो जाएंगे, स्टेप याद हुए क्वेश्चन खत्म सर, क्लियर है।
आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, ये थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, चेक करते हैं। कहते हैं ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ठीक है जी। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर हु पेज 54,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। ये कह रहे हैं सर ए और बी दो पार्टनर है, 5:3 में है। ठीक है, सी नया पार्टनर आ रहा है बेटा, और उसका शेयर जो है वो कितना है, 1/5 है। ठीक है, और वो गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 54,000 रुपए की गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। In the future profit of the firm, pass journal entry appropriating the premium money and show the new profit sharing ratio in each of the following case। अच्छा, मतलब बहुत सारे केसेस दे रखे हैं इसने और क्वेश्चन सेम है आपका। ठीक है, देखते हैं। इफ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कहते हैं जी जो 1/5 शेयर ले रहा है वो ओरिजिनल रेशियो में ले रहा है, यानी 5:3 में ही ले रहा है बेटा। ओरिजिनल रेशियो का मतलब हो गया जो पुरानी रेशियो थी, ठीक है, उसी रेशियो में जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे। तुम्हें याद है ऐसा कब होता था कि पुरानी रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहा होता है, बताओ। केस 1, 2, 3 में से किस में होता था ऐसा? केस 1 में होता था कि सर जहां पे पुरानी रेशियो ही क्या बन जाती थी हमारी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती थी। याद आया रेशियो में? क्लियर है? और ये चीज मैंने लिखवाई है बेटा आपको नोट में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। कहते हैं इफ ही एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर इक्वली ले ले तो बेटा फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। अगर ओल्ड रेशियो में लेगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इफ ही एक्वायर हिज शेयर इन द रेशियो 3:1 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। 3:1 में ले ले तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 हो जाएगा। ठीक है। इफ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/30 फ्रॉम बी। बेटा 1/6 फ्रॉम ए 1/30 फ्रॉम बी, 1/6 फ्रॉम ए 1/30 फ्रॉम बी। सर 1/6 और 1/30 मेरे को बताओ क्या 1:1 बोल दूं इसको? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अपने को पहले क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाना चाहिए। सही बात है। इसको अगर 30 बनाना हो तो क्या करूं तुम बताओ? 5 से कर दे सर। लो जी, अब ये बन रहा है 5:1, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो जाएगी? 5:1 हो जाएगी। बोलो बात क्लियर? क्वेश्चन वही है, बस डेटा घुमा रहा है सर, डेटा घुमा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस इतना ही दे क्या? लो 4 केस हैं, इसको भी होमवर्क में ट्राई करना सर। मेरी तरफ से इसको 2 स्टार मार्क कर लेना, वो भी सिर्फ इसलिए कि इसमें रेशियो की प्रैक्टिस हो जाएगी। दोबारा जब आप ये रिवीजन करेंगे ना बेटा चैप्टर की, तो इस क्वेश्चन को काट देंगे आप। बोलो बात क्लियर है? अभी के लिए इसको 2 स्टार मार्क करना ताकि अपनी रिवीजन हो जाए सर। क्लियर है? डन? आइए सर, इसके बाद आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 27 पे बेटा। जैसे कोई अलग सा क्वेश्चन दिखेगा वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन सेम चल रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। कहते हैं सर सिंह गुप्ता एंड मलिक, मिल गया? सिंह गुप्ता एंड मलिक आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। ठीक है। दे एडमिटेड लाल एज न्यू पार्टनर। ठीक है, कोई लाल नाम का पर्सन है सर, नया पार्टनर है। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन मुश्किल करने के लिए देखो सीबीएसई ने क्या करा, बोला सर पहले 2 पार्टनर होते थे, तीसरा नया आता था, अब 3 पार्टनर है, चौथा नया आ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है सर? ठीक है, बात तो वही है, सेम रहेगा। बस पहले गुडविल बढ़ती थी 2 पार्टनर में, अब बटेगी 3 पार्टनर में। सीधी सी चीज है। आगे देखते हैं सर, और देखते हैं। कहते हैं लाल को नया पार्टनर एडमिट किया, हु ब्रिंग्स 3 लाख हैज कैपिटल एंड 1,05,000 एज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड मलिक सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ लाल। तुम्हें कुछ याद आया सर? ऐसा भी हमने केस किया था जहां पे पुराने पार्टनर सरेंडर करते थे, नए आने वाले पार्टनर का शेयर ही नहीं दे रखा होता था, तो पुराने सरेंडर करने वाले पार्टनर का सारा सरेंडर शेयर जोड़ते थे और हमारा नए पार्टनर का क्या बनता था? शेयर बनता था। उस कंसेप्ट पे बेस है सर। क्वेश्चन सेम है, बस अपने को क्या निकालना है सर? रेशियो निकालनी है। बोलो बात क्लियर? ट्राई करना सर इसको भी होमवर्क में। ठीक है, आई होप ये भी हो जाएगा। क्लियर है? मैं इसको स्किप इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि हम रेशियो पे टाइम लगा चुके हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि दोबारा इन्वेस्ट करेंगे फिर वो अपना टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम ऑलरेडी कंसेप्ट पे टाइम लगा चुके हैं, तो इसका मतलब है कंसेप्ट हो जाना चाहिए हमारा। फिर अगर आपका कोई डाउट आता है बेटा तो आप प्लीज़ मेरे को कल बता देना कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप करवा दो, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मैं एक बार चाह रहा हूँ कि ट्राई कर लो, हो जाना चाहिए वाला क्वेश्चन। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कुछ तो दिख रहा है सर इसके अंदर खतरनाक सा, चेक करेंगे सर क्वेश्चन को। ठीक है, कहते हैं सर ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है जी। 1 अप्रैल 2023 को डी इज एडमिटेड फॉर 29 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कहते हैं जी 3 लाख रुपए तो कैपिटल के लेके आएगा और उसका जो शेयर बनता होगा गुडविल का वो कैश में लाएगा। सर समस्या समझो क्या है, इसने गुडविल का शेयर दे नहीं रखा। समझ आ रही है समस्या क्या है? पहले हर क्वेश्चन में 2 अमाउंट लेके आ रहा था, बोला 6 लाख इसके 240 इसके, तो पता होता था शेयर जो है वो कैपिटल का कितना आया और गुडविल का कितना आया। इस बार गुडविल का शेयर दिया नहीं हुआ, तो मुझे हो सकता है गुडविल का शेयर निकालना पड़े बेटा, गुडविल का शेयर फाइंड आउट करना पड़े। वो कह रहा है पैसे तो ले आऊंगा, लेकिन मेरे को ये तो बता दो पैसा लाना कितना है, तो हम उसे पैसा निकाल के बताएंगे भाई कितना लेके आना है। ठीक है,
ठीक है जी, आगे देखते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ABCD। नई PSR निकाल के दे दी सर, नई PSR निकाल के दे रखी है, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो मेरे को बता दो सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस न्यू करोगे, सीधी सी बात है। फॉर्मूला याद करवाया, वो सन का फॉर्मूला था सर, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। सर ये तो कुछ सेकंड चैप्टर वाला कंसेप्ट यूज कर रहा है, याद आया? और मैंने तुम्हें कहा था भैया सेकंड चैप्टर कर लेना, ये चैप्टर आधे से ज़्यादा यूज हो जाएगा थर्ड चैप्टर में, आधे से ज़्यादा यूज हो जाएगा फोर्थ चैप्टर में बेटा, ठीक है। ऑलरेडी इसके 2 कंसेप्ट उठा चुका है ये, ठीक है। ये देखो ये भी एक कंसेप्ट उठा रहा है गुडविल की वैल्यूएशन का। बोलो बात क्लियर? तो मतलब मुझे गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। गुडविल वैल्यू करने के लिए कह रहे हैं 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसका 150% कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो अभी ये नहीं सोचना बेटा कि एवरेज कैसे निकलेगा, ना 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 ना, तुम समझो आ चुका तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसका 150% निकाल सकते हो ना। जैसे मैं पूछूं तुमसे 100 रुपए का 150% कितना होगा? 150 रुपए, सही बात है, यानी प्लस 50% करना है हमें। क्लियर है? देखते हैं सर और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। कहते हैं जी 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। देखते हैं 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है बेटा। कहते हैं ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट था 45,000 रुपये और वो आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर था। बेटा कुछ कुछ कंसेप्ट याद आया? अब नॉर्मल लॉस को क्या करते थे? ऐड कर देते थे, याद है? तो यानी 45 में 60,000 रुपये का अब नॉर्मल लॉस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। और देखते हैं 22 का प्रॉफिट 240 है सर, 23 का प्रॉफिट 3 लाख है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं दे रखा। आगे देखते हैं 1 जनवरी 2023 को अ मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज्ड एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ऐसी भी एडजस्टमेंट हमने क्यों है मेरे ख्याल से, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बाइक वाज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम, जनरलाइज द अबव अरेंजमेंट इन द बुक्स, ठीक है। मार्क करो सर 5 स्टार क्वेश्चन। ये है सर असली 4 नंबर का क्वेश्चन आपका, ठीक है। असली 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा गुडविल ट्रीटमेंट का, मैं बोल सकता हूँ सर ये वो वाला क्वेश्चन है। बोलो बात क्लियर? अब दिख रहा है सर क्वेश्चन में कुछ दम, ठीक है। इस क्वेश्चन को 5 स्टार लिखेंगे और मार्क करेंगे और सॉल्व करेंगे सर हम इसको साथ साथ, ठीक है। क्लियर है? आइए बेटा, देखो बेटा गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो मेरे को चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सही है। तो मैं पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करूंगा। क्लियर? मैं क्वेश्चन बिल्कुल वैसे करा रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करके आनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना है। हमसे क्वेश्चन ने देखो क्या मांगा है, जर्नलाइज करने के लिए बोला हुआ है। तो मेरे को क्या जर्नल एंट्री के अलावा क्या बनानी है सर? वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो समझना मैंने एक स्पेस छोड़ दिया यहाँ तक जर्नल एंट्री के लिए, मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करूंगा बेटा, ठीक है। हमें पता है गुडविल के एडजस्टमेंट में अच्छा 2 या 3 जर्नल एंट्री होनी है, इससे ऊपर तो नहीं होनी ना, इसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा काम जो मैं करूंगा वो करूंगा सर वर्किंग नोट्स में, ठीक है। लेकिन बेटा वर्किंग नोट्स आपको रफ नहीं बनाने, आपको वर्किंग नोट जो बनाने हैं वो फेयर बनाने हैं। वर्किंग नोट्स, फेयर वर्किंग नोट कैसे होते हैं वो समझो। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 मैं लिख रहा हूं सर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो लिख देता हूं मैं पहले, ओल्ड रेशियो। मेरे को बताओ सर ओल्ड रेशियो में पार्टनर कितने थे अपने पास? ABC और 4-3-2 की रेशियो थी सर, A/B/C, 4/3/2 का प्रॉफिट शेयर था सर, सही है। न्यू रेशियो A, B, C और D। रेशियो बोलना क्या है? रेशियो बोलो 3:2:2, 3:2:2, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। मैंने फॉर्मूला एक ही बार लिख दिया, आपको फॉर्मूला लिखोगे ना बहुत बढ़िया रहेगा, सामने वाले को कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने फॉर्मूला एक बार लिख दिया, बस मैं चारों में यूज कर लूंगा इसको, ठीक है। आई सर तो मैं यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ सर A का सेक्रीफाइस, ठीक है, उसका ओल्ड शेयर कितना था बेटा? 4-3-7-2-9, तो 4/9 माइनस में A का ओल्ड शेयर माइनस A का न्यू शेयर कितना है? 3-2-5-2-7 और 2 9, कितना बना बेटा? 3/9। कितना आया सेक्रीफाइस, कितना आया बोलो? 1/9। कोई दिक्कत नहीं है सर। B का सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर 3/9 माइनस कितना बेटा? 2/9। लो जी, कितना है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी।
सर सी का सेक्रीफाइस 2/9 माइनस 2/9 कितना है सर 0। सर ये क्या हुआ 0, इसका मतलब ये कोई सेक्रीफाइस या कोई गेन नहीं कर रहा। बोलो बात क्लियर। ऐसा हो सकता है ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस या गेन कुछ भी ना करे, पॉसिबल है, तो डरना नहीं है सर अपने को यहाँ पे, ठीक है। सर डी का ओल्ड शेयर था 0 और ये ले रहा है कितना बेटा 2/9, तो इसका तो नेगेटिव आ रहा है ना -2/9, नेगेटिव आ रहा है। और सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूला में तो आप इसको क्या लिखते हैं गेन करते हैं सर वैसे भी डिफाइन था ये, तो नहीं करते तो भी पता था कि डी तो नया आने वाला पार्टनर है और नया आने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा होगा, वो तो कुछ ना कुछ ले रहा होगा, तो वो पक्का गेन ही आना था सर, ठीक है। अब मैं बोलूँ बेटा ए और बी का तो क्या आया सेक्रीफाइस, ठीक है, और डी क्या कर रहा है बेटा गेन कर रहा है। बोलो बात क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, पक्की बात है। अच्छा मैंने तुम्हें एक बात कही थी, मैंने कहा था मेरे को सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए सर। तो तुम मुझे बता सकते हो ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है 1:1 आ रही है सर, बात समझ आई। तो मैं यहाँ लिखूँ सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1। मेरे को बताओ सर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, चल सकते हैं आगे। अब मैं निकाल रहा हूँ सर गुडविल, मेरे को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है क्योंकि गुडविल का शेयर निकाल के बताना है सर सामने वाले को, तो मैं गुडविल निकाल रहा हूँ और गुडविल निकालनी है सर एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आओ जी, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सर गुडविल इज इक्वल टू एज पर क्वेश्चन 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ने मेरे को नहीं बताया कि सिंपल एवरेज निकालना है कि वेटेड एवरेज निकालना है, तो मैं हमेशा क्या रखूंगा उसको सिंपल रखूंगा बेटा। बोलो बात क्लियर है, ठीक है जी। तो मेरे पास 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, समझना बेटा ध्यान से, 3 साल का प्रॉफिट मेरे को गिवन है, चेक करने कैमरे में, ठीक है आ रहा है। मेरे को बताना जी 3 साल का प्रॉफिट कौन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले 21 का प्रॉफिट, 22 का प्रॉफिट और 23 का प्रॉफिट। सर 2021 मार्च 21, 2022 और 2023, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट गिवन, जो भी प्रॉफिट गिवन है बताना सर 45, 240 और 3 लाख, इतना ही है क्या 45, 240 और 3 लाख बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। प्लस कर देंगे अगर कोई अब नॉर्मल लॉस हुआ हो प्लस कर दें बेटा अब नॉर्मल लॉस। बोलो जी अब नॉर्मल लॉस कौन से ईयर में था बेटा अपने पास 2021 में और 60,000 रुपये का था, तो लो जी मैंने 60,000 रुपये प्लस कर दिया। बताओ बेटा यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब एक वो बाइक वाली एडजस्टमेंट करनी है, वो चेक कर लेते हैं क्या है। कहते हैं जी 1 जनवरी 2023 में, 1 जनवरी 2023 में, तुम मेरे को एक बात बता दो बेटा बस कि 1 जनवरी 2023 में अगर कुछ किया इन्होंने गलती की है तो वो कौन से ईयर के प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेगी। मार्च 2023 में ना, जो भी तारीख है उसके जस्ट अगले वाली क्या देख लेना, मार्च देख लेना, यही बताया हुआ था, ठीक है। तो 1 जनवरी है, उसके जस्ट अगले वाली मार्च देख लो बेटा कौन सी है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 23 ही आ रही होगी सर। बोलो बात क्लियर। तो इसका मतलब ये इफेक्ट आ रहा होगा मार्च 2023 वाले प्रॉफिट पे, सही बात है, क्लियर है। अच्छा क्या इफेक्ट है देखते हैं। कहते जी मोटर बाइक खरीदी थी 80,000 रुपए की, वो गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में चली गई। सुनो बेटा अगर मोटर बाइक खरीदी थी तो ये एक तरह का कैपिटल नेचर का खर्चा है और इन्होंने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया जो कि एक रिवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, ठीक है। फर्क क्या पड़ेगा पहले ये समझते हैं, लॉजिक समझते हैं इसका, ठीक है। बेटा मोटर बाइक जानी चाहिए थी बैलेंस शीट में और इन्होंने कहाँ लिख दी P&L में। बेटा P&L में खर्चा लिखने से खर्चा बढ़ गया होगा, खर्चा बढ़ने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। बोलो बात क्लियर। अब मुझे इसे ठीक करना है, मेरा प्रॉफिट घट चुका है और मुझे इसे ठीक करना है, तो मैं कैसे ठीक करूं, प्रॉफिट बढ़ा दूं, सही बात है। तो मैं प्रॉफिट बढ़ा देता हूं सर, मैं प्लस कर रहा हूं सर मोटर बाइक कैपिटलाइज, ठीक है। मैं इसको कैपिटलाइज कर रहा हूं सर वापस, इसकी वजह से मेरा 80,000 रुपये का प्रॉफिट यहां से बढ़ जाएगा, सही बात है। लेकिन सर अगर मैं बाइक निकाल के और बैलेंस शीट में रखूंगा तो मुझे उसके ऊपर देना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन मेरा खर्चा है सर, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही बात है। तो मुझे डेप्रीसिएशन माइनस करना चाहिए सर इसमें से, ठीक है जी। माइनस करेंगे बेटा डेप्रीसिएशन। बोलो जी डेप्रीसिएशन बोलो किस रेट से लगाना है, 25% पर एनम लगाना है बेटा। लेकिन ध्यान रखना बेटा 25% पर एनम है, 1 साल का है और बाइक मैंने जनवरी में खरीदी है, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 ही महीने का डेप्रीसिएशन लग पाएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो हम लगा रहे हैं सर 80,000 का 25% आ गया बेटा 20,000, भाग में 12 गुना में 3, ये आ रहा है बेटा 5,000 रुपये, ठीक है। तो मैं डेप्रीसिएशन लगा रहा हूँ बेटा कितना, 5,000 रुपये। मेरे को बताओ सर इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है क्या, सही है।
तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये प्लस हो गया सर, ये प्लस हो गया। अब आप प्रॉफिट निकालते हैं, इसको अपन ने नाम दिया था बेटा, याद हो तो, मेंटेनेबल प्रॉफिट। याद है क्या? मेंटेनेबल प्रॉफिट। समझो सर, कितना है हमारे पास? 1,05,000 सर, 2,40,000, 380 माइनस 5 कितना बचा बेटा? 3,75,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है बेटा 1,05,000 प्लस कर देंगे 2,40,000 प्लस कर देंगे बेटा 3,75,000 और डिवाइड कितने से कर दें बेटा? 3 से कर दें। सही बात है, क्लियर है? आ जाओ जी, चेक करते हैं सर। 1,05,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,75,000, यार बेटा 7,20 डिवाइड बाई हो जाएगा 3। ठीक है, डिवाइड बाई 3, ये आ गया बेटा 2,40,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2,40,000। सही है। गुडविल कितनी है इसकी? 150%। ठीक है, तो बेटा 240 का 150% करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 150% ऑफ 2,40,000 बेटा। ठीक है, लो जी, प्लस कर इसका करते हैं 150%, यार बेटा 3,60,000 रुपये। ये गुडविल की वैल्यू आ गई सर, 3,60,000। बताओ सर, मेरे को बताओ यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, यहाँ तक तो मैंने सेकंड चैप्टर का ही कंसेप्ट किया है, अभी तक तो मैं थर्ड चैप्टर पे आया ही नहीं सर। थर्ड चैप्टर में तो जर्नल एंट्री है गुडविल की, वो तो मैंने करवाई नहीं है अभी तक। ठीक है, मैं तो सेकंड चैप्टर पे ही चल रहा हूँ सर अभी तक। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा इसमें। क्लियर है? सुनना मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे गलती करी तो फिर अब तक का किया कराया सारा खराब हो जाएगा अपना। ठीक है, सुनिए, मेरे को एक बात बताओ, जो नया आने वाला पार्टनर है, क्या वो गुडविल के 3,60,000 रुपये लेके आएगा? क्यों? हाँ, ये तो फर्म की निकाली है सर आपने। नया आने वाला पार्टनर कोई पूरा शेयर थोड़ी ले रहा है फर्म का, कुछ छोटा सा शेयर ले रहा है फर्म के हिस्सा, फर्म के प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा सर। तो पूरी फर्म की गुडविल थोड़ी लेके आएगा, उस गुडविल का कुछ हिस्सा लेके आएगा बेटा। बोलो, बात क्लियर है? क्या चीज? न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। देखो सिंपल सी बात समझो, पूरे फर्म के प्रॉफिट में से उसका शेयर 2/9 है, तो गुडविल में भी कितना शेयर लेके आएगा? 2/9 लेके आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मेरे को गुडविल, ये तो फर्म की निकली है सर। जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, हमेशा गुडविल आएगी फर्म की गुडविल। ठीक है, और उसमें मुझे निकालना पड़ेगा नए पार्टनर का हिस्सा। ठीक है, तो मैं क्या निकाल रहा हूं सर? मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे डी का हिस्सा। ठीक है, मैं देख रहा हूं डीज शेयर इन गुडविल, डीज शेयर इन गुडविल बेटा, इन गुडविल। तो 3,60,000 और इसका शेयर था बेटा 2/9। ठीक है, 9 चौका 36, 4 दूनी 8, 80,000 रुपये आ रही है बेटा। लो जी, देख लो इतना ही है क्या? क्लियर है? एक बार कैलकुलेट कर लें सर, डिवाइड बाय 9 × 2। ठीक है, 80,000 रुपये आ रही है। बताओ सर, इतना कोई डाउट है क्या? मतलब कि डी जो लेके आएगा बेटा वो 80,000 रुपये लाएगा गुडविल के, और वो गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी 1:1 में, यानी कि 40,000 रुपये। मेरे को बता दो यहाँ तक कोई डाउट है? चलें आगे, एंट्री पास करते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं सर। डी देखो और क्या क्या लेके आ रहा था, कुछ कैपिटल भी ला रहा था क्या? हाँ, 3 लाख रुपए कैपिटल आया था ना। चलो एंट्री पास करते हैं सर। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बेटा, कैश कितना लाया? 3 लाख प्लस 80,000, टोटल 380। इसमें से कैपिटल के थे बेटा 3 लाख और गुडविल के थे बेटा कितने? 80,000। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अच्छा अगली एंट्री सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे? ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सुनो बेटा ध्यान से, आपको याद है मैंने ओल्ड पार्टनर हटवा के और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करवाया था, इसी वजह से करवाया था सर। अगर ओल्ड पार्टनर होता तो ओल्ड पार्टनर तो सी भी है, लेकिन सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है बेटा। बोलो बात क्लियर? इसलिए मैंने आपकी कंफ्यूजन हटाने के लिए वहाँ पे ओल्ड कटवा दिया और क्या लिखवा दिया वहाँ पे? सेक्रीफाइसिंग। तो सिर्फ पैसा उसी को मिलेगा जो क्या कर रहा होगा? सेक्रीफाइस कर रहा होगा। सिंपल सी कहानी ये है। क्लियर है? ठीक है जी, हम एंट्री करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 80,000 और ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं सर? 1:1 में 40,000। क्लियर है बेटा? बात समझ आ गई यहाँ तक? ये क्वेश्चन का आंसर है सर। ठीक है, कुछ विड्रॉ करने के लिए बोला क्या? चेक करो। नहीं, बस इतना ही था। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। पक्की बात है? मस्त क्वेश्चन था सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, वर्किंग नोट बने सर 2-2। ठीक है, जर्नल एंट्री आई है। अब इसके पूरे के मार्क्स है बेटा, ध्यान रखना, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन अगर मेरे को तैयार करना है, 1 नंबर जनरल एंट्री का 0.5, 1 नंबर इसका और 2 नंबर इसके हैं बेटा आपने। बोलो बात क्लियर? 4 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन तैयार होता है ये। बात समझ आई? क्लियर? चले, इसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क में लिख लो बेटा, ठीक है। इतना कर लो आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और जरूर करके आना है, इसका पीछे 28 जो अभी हमने करा ना, इसका पीछे प्रैक्टिकल होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। चेक करना बेटा, प्रैक्टिकल 28 होगा, सेम क्वेश्चन होना चाहिए। सेम क्वेश्चन तो नहीं दे रखा ना, चलो सेम क्वेश्चन दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, एक बार इसी की प्रैक्टिस कर लेना फिर, ठीक है। एक बार इसी की प्रैक्टिस कर लेना बेटा, सेम क्वेश्चन दे नहीं रखा, और आएंगे आगे क्वेश्चन, उसमें कर लेंगे फिर अपन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी सारा नेक्स्ट क्लास में।